मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की है। पैसे कमाने के चक्कर में कभी नए कपड़े तक नहीं खरीदे। बीमार पड़ने पर भी डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब काम करने की ताकत नहीं रही। तुम लोग मुझे घर से निकालना चाहते हो। डोंट सी, डोंट काई। क्या तुम्हारी नजरों में मैं कोई बड़ा भाई हूं? हम तुम्हें भाई कब मानते हैं? मेरा असली भाई तो यहां है। तुम लोग। हाँ, ठीक कहा जिंग वेंडोंग। असली भाई बहन तो हम हैं। तुम तो तुम्हारी माँ की दूसरी शादी से हो, के साथ आया हुआ लड़का। अगर तुम्हारी जवानी के दिन न देखे होते, जब तुम घर के लिए पैसे कमाते थे, तो कौन तुम्हें भैया कहकर बुलाता? तुम लोग। मैंने गलती की। मैंने सच में गलती की। मैंने इस घर के लिए सब कुछ लुटा लिया। आखिर में ये हालात हो गए। घर से निकाले जाने का ये हाल हुआ। अगर भगवान मुझे एक और मौका देते, तो मैं इस घर के लिए कभी नहीं इतनी मेहनत करता। आज आता सफाई, घर खरीदने और बिस्तर लगाने का शुभ दिन है। इतना ज्यादा क्यों पी लिया? वैंडोंग, तुम्हें क्या हुआ? सुयंग। डॉक्टर, क्या मेरी बीवी ने बच्चे को जन्म दे दिया? मां के खून का थक्का जमने की क्षमता खराब हो गई है। बच्चे की स्थिति गलत है। अभी आपके परिवार वालों से पैसे देकर इलाज कराने को कहा था। उन्होंने मना कर दिया। सिर्फ 300 रुपये के कारण। एक घर में दो जाने चली गई। बड़े भाई, बस एक पत्नी मर गई है ना? इतने दुखी होने की क्या बात है? हम एक परिवार हैं। पत्नी तो पराई होती है। फिर मां तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगी। हाँ बिल्कुल बड़े भाई। वो 300 रुपये मुझे अपने बेटे के लिए बचाकर रखने हैं, पोषक तत्व खरीदने के लिए। तुम अपने भतीजे को कुपोषित नहीं होने दोगे ना? पिछले जन्म में मैंने उन लोगों की अफवाहों पर विश्वास किया और अपनी पत्नी को दो जाने गंवाते देखता रहा, और बेपरवाह नहीं रहूंगा। इस जन्म में मैं सिर्फ अपने छोटे से परिवार के लिए जीऊंगा। मुझे अच्छी तरह देखभाल करनी ही होगी, अपनी पत्नी और बच्चे की। यंग यंग, इस जन्म में मैं तुम्हें फिर निराश नहीं करूंगा। तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। क्या हुआ वेंडोंग? डोंगजी, यांग याओ गेम सेंटर में किसी ने परेशान किया है। तुम जल्दी करो। यांग याओ, ये वही है। मेरे पिछले जन्म में परिवार वालों ने दिमाग धो दिया था, और इसमें उसका भी हाथ था। उस पर हमेशा जुल्म होता है। मेरा इससे क्या लेना देना? यार, कल तक तुम याओ जी के लिए लड़ रहे थे। आज तो बिल्कुल बदल गए हो। अरे, ओह, कहीं ये इंसान तुम्हें जाने से रोक तो नहीं रहा? वो वांग लियांग है। मैं तुमसे कहता हूं, उसका नाम सुयंग है। वो मेरी पत्नी है। अगर तुमने फिर उसका अपमान किया, तो मुझे माफ करना, मैं तुमसे नरमी से नहीं बात करूंगा। उसने मेरी इतनी हिफाजत की। क्या तुम पर किसी ने जादू टोना कर दिया है? ये मैंने नहीं कहा था। यांग याओ को कोई परेशानी हुई तो वो तुम्हारे पास आएगी क्या? मुझे बेवजह दखल नहीं देना चाहिए था। पत्नी, इस जन्म में मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। इस बार मैं फिर कभी तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा। मैं उस पुरानी गलती को जरूर सुधारूंगा। 47D 1.6।
कल सुबह मैं तुम्हारे लिए मछली का सूप बनाऊंगा ताकि तुम्हारी ताकत बढ़े। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? वो मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है। बस गर्भवती हो गई है। इतनी नाटकीय क्यों हो रही है? तुम ठीक तो हो ना? पहले तुम कमरे में जाकर आराम करो। मैं जाकर तुम्हारे लिए शरीर को पोषण देने वाली कुछ चीजें ले आता हूं। अरे भैया, कल रात वांग यांग हमारे घर आया था। तुम कहाँ जा रहे हो? और क्या करूंगा? निश्चित ही यांग याओ से मिलने जा रहा हूं। इस बड़े भाई को देखो मत। उसने सू यंग से शादी की है, पर दिल में तो सिर्फ यांग याओ ही बसती है। मेरा यांग याओ से बस सहपाठी का रिश्ता है। अगर यंग यंग को गलतफहमी हुई तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं सामान लेने जा रहा हूं। क्या तुम अकेले हो सकते हो? अरे हाँ, तुम तो सच में खूबसूरत हो। बस बीवी आई नहीं कि मां भूल गए। तुमने मुझे कभी कुछ खाने को खरीद कर नहीं दिया। इतनी भी नजर नहीं। आओ काम पर लगो। अरे बाप रे, भाभी जी, ये भैया तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। हमारे धोखाई जैसा नहीं। उससे एक बात भी नहीं निकलती। सुन लो मेरी बात। बड़े बेटे के पास खाने को एक निवाला होगा तो मेरे पास भी होगा। नहीं तो मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं मानूंगी। समझ गई माँ? वैंडोंग के सामने तुम नाटक करती हो। वो घर पर नहीं है तो किसके लिए दिखावा कर रही हो? काम पर जाओ। माँ, मैं सच में बहुत बीमार हूं। वैंडोंग, तो जब मैं घर पर नहीं होता तुम लोग मेरी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव करते हो। मैं पहले ही साफ कह दूं, अगर घर में तुम लोगों ने फिर इंडियन को परेशान किया तो मैं तुमसे नरमी से नहीं बात करूंगा। अब वो गर्भवती है, आगे से घर का कोई काम नहीं करेगी। पत्नी, यह मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। तुम्हारा पसंदीदा बंस। चलो अंदर खाते हैं। उसका मेरे साथ व्यवहार इतना अचानक कैसे बदल गया? माँ, मुझे भी बंस खाना है। क्या खाना? तो खुद बंस जैसा दिखता है। घर के अंदर जाओ। क्या खाना खा रहे हो? जल्दी से टोफू बेचने जाओ। एक पैसा भी कम मत बेचना। देखती हूँ तुम्हें कैसे सजा देती हूँ। इस जन्म में मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। पैसा अपने हाथ में रखना है। पापा, मैं आ गया हूँ। आ गए हो? 9 रुपये। 17। 29 रुपये 70 पैसे। वैंडोंग, ये टोफू, इसकी कीमत तो 31 रुपये होनी चाहिए। यह 1 रुपया 30 पैसे कम कैसे है? आज एक पुराना ग्राहक आया था। वो पैसे लाना भूल गया था, इसलिए उसने उधार ले लिया। उसने कहा कि कल पैसे चुका देगा। घर से पैसे निकालना बहुत मुश्किल है। लगता है कुछ और तरीका सोचना होगा। थोड़ी जेब खर्च की बचत करनी है। वापस आ गए हो? क्या सोच रहे हो इतने गहरे विचारों में? मैं सोच रहा हूं कैसे ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं हमारे और बच्चों के लिए। वो जिंदगी जीना चाहती थी जिसकी उसने हमेशा ख्वाहिश की थी। क्या तुम अभी पैसे कमा नहीं रही हो? अभी जो कमाती हूँ वो सारा पैसा माँ पापा के पास रहता है। हमें उसे इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है। इसे कमाना कहते हैं। सही कह रही हो। थोड़ी जेब खर्ची चाहिए होती है तो माँ पापा से मांगनी पड़ती है। दूसरा बेटा पिताजी का अपना है। आगे की सारी संपत्ति निश्चित रूप से उसी के नाम होगी। जब हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी, दूसरे बेटे के स्वभाव को देखते हुए हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? मैं अलग होने का विचार कर रहा हूं। सच कह रहा हूं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा। तो तुम लोग कब अलग होने वाले हो? हमारा सबसे जरूरी काम फिलहाल है चुपके से पैसे बचाना। नहीं तो जब बच्चा पैदा होगा वे अलग होने की बात करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। हमारे पास खुद पैसे हैं, तब दिल में डर नहीं रहेगा। जब बच्चे की स्थिति स्थिर हो जाए मैं भी कोई काम ढूंढ लूंगी। हालांकि पता नहीं उसे अचानक समझ कैसे आ गई। लेकिन आखिरकार हमारा जीवन अब आगे उम्मीद की किरण दिख रही है। अलग होने की बात हमें खुद नहीं छेड़नी चाहिए। मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी।
ये तो बड़े भाई भाभी हैं, कितनी आजाद जिंदगी जी रहे हैं, मेरी तरह नहीं। मैं भी आराम करना चाहता हूँ। सुबह मैंने एक पूरी गाड़ी भर टोफू बेचा था। आराम कैसा आराम, आराम की क्या बात है। इतना सा काम किया है, बस थकान का रोना रोते हो। सुयंग, कपड़ों का एक और टब तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। माँ, मेरा पेट थोड़ा खराब है। त्यान त्यान तबीयत ठीक नहीं है। मैंने तुमसे ज्यादा नखरे करने वाला कभी नहीं देखा। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरी हालत भी इतनी खराब नहीं थी। मेरे ख्याल से इसके पेट में लगता है लड़की ही पल रही है। मेरी नजर में ये काम से बचना चाहती है, जानबूझकर आलस कर रही है। बस चुपचाप काम करो तभी पता चलेगा। सुयंग, अगर तुम ना होती तो माँ मुझे डांटती भी नहीं। देखती हूँ मैं तुम्हारी कैसे खबर लेती हूँ। अपनी जेब खर्च के लिए पैसे जोड़ने के लिए मुझे चोरी छिपे ये करना पड़ता है। पता नहीं कब काफी जमा हो पाएगा। शून्य। भाई, क्या तुम्हें मदद चाहिए? तेल की जरूरत है, बहुत जरूरत है। पर मैं तो इसके पैसे लेता हूँ। एक मंजिल के लिए 1 रुपया, ऊपर जाने के लिए 2 रुपए। इतना सस्ता। 5वीं मंजिल, धन्यवाद भाई। ये सारा सामान, क्या आप इसे नीचे ले जाने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैं पैसे दूंगा। ये तो अभी चल सकता है। फिर भी फेंकने जा रहे हैं? मैं नया लेने वाला हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुझे 50 दे दो। अभी जो ये गैस का सिलेंडर था, बस मेरी तरफ से एक मदद समझ लो। भैया, आपने तो मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। पिछले जन्म में सुयंग ने मुझसे शादी करने के लिए अपनी मेडिकल पढ़ाई छोड़ दी थी। इस जन्म में मैं उसकी पढ़ाई का पूरा साथ दूंगा। अब कभी ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। भैया डोंग, वैंडोंग भैया। पहले वांग लियांग ने कहा था तुम्हारी बीवी ने बाहर जाने से मना किया है। तुम इतने जरूर कब से बन गए? पहले यह बात क्यों नहीं पता चली? उसकी बातों में हमेशा कुछ कड़वाहट छिपी रहती है। मैं सचमुच अंधा था जो मुझे उसमें दिखाई दिया। दोंगजी भैया, तुम्हें क्या हो गया है? दोंगजी, क्या ये तुम्हारी पत्नी है? तुम्हें हमसे मिलने जुलने से रोकती है। अगर उसे यांग याओ के बारे में कोई आपत्ति है, उसे सामने आकर साफ साफ कहने दो। पीठ पीछे फूट डालना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें हमसे मिलने नहीं देती, तो तुम बस उसे तलाक दे दो। तुम तुम क्या करने वाले हो? अगर तुमने उसकी एक और बुराई की, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बहुत अच्छा, झेंग वेंडोंग। एक औरत के कारण तुम मुझसे दोस्ती तोड़ रहे हो? तो अब से हमारा रिश्ता खत्म। जो पछताएगा वो कुत्ता है। दोस्ती से ज्यादा अब बीवी ही याद रहती है। अच्छा, तो दोस्ती टूटी समझो। सुयन हमारे साथ शायद कोई गलतफहमी हो गई है। किसी दिन मौका मिला तो मैं उससे बात करूंगा। पहले गुस्सा शांत करो। यांग याओ, उस जैसा इंसान, वो तुम्हारी इतनी मेहनत के काबिल नहीं है। तुम अभी उसकी तरफ से बात क्यों कर रही हो? ऐसी बात मत किया करो। हम सब दोस्त है ना। पहले तो वो हर बात मेरी मानता था। मैं कहीं भी जाता वो मेरे पीछे पीछे आता। अचानक ऐसे बदल गया जैसे कोई दूसरा इंसान हो। अंदर जाओ अपने कमरे में। क्या कर रहे हो? मैंने सब्जियां अभी तक धोई भी नहीं है। अरे, मैंने तुमसे कहा नहीं था क्या? आज से घर का कोई काम तुम्हें नहीं करना है। तुमने पहले कम काम किया है क्या? उन दो आलसियों से करवा लेना। चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे, ये दंपत्ति सचमुच बहुत आलसी है। जरा सा भी काम नहीं करते। बिल्कुल सही। वो छोटी वाली लड़की। अब शाम होने वाली है। मुझे याओ याओ को नहलाना भी तो है। सब्जियां तुमने धो ली ना? सब खाने के लिए तो तैयार, काम करने को कोई नहीं। इस घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है क्या? नहीं, मुझे जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। यहां मुफ्त की मजदूरी नहीं कर सकती। क्या हुआ? मेडिकल की किताबें। ये तुम। पहले सब मेरी ही वजह से हुआ। अगर तुम ना होती तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका होता। मैंने सोच लिया है, बच्चा होने के बाद तुम फिर से परीक्षा देना। मैं तुम्हारा मजबूत सहारा बनूंगा। वैंडोंग, शुक्रिया। पहले मैं बहुत गलत था। आगे से तुम और बच्चा जरूर अच्छे दिन देखोगे। हाँ।
यह आज की कमाई है, तुम जल्दी से संभाल लो, कहीं उन्हें पता न चल जाए। इतना सारा। तुमने सोयाबीन बेचने के पैसे तो नहीं छुपाए? क्या तुम्हारा पति इतना बेवकूफ है? हे भगवान, तुम दोनों दिन दहाड़े यह क्या कर रहे हो? अरे अरे अरे, कमरे में बिना दस्तक दिए घुस आए। क्या तुम्हें शिष्टाचार भी नहीं आता? मैं बच्चे को ढूंढ रहा हूं। कौन जानता था तुम दोनों दिन में ये सब कर रहे होगे। अगली बार ऐसी शर्मनाक हरकत करोगे तो पहले दरवाजा बंद कर लेना। तुम ये छोटे बच्चे कहाँ भाग गए थे? तुम्हें ढूंढने की वजह से उसने मुझे खूब डांटा। देखती हूं अभी तुम्हारी खैर नहीं। चलो। अरे, भैया बहू के लिए पानी गर्म कर रहे हैं। बीवी का इतना ख्याल रखते हैं। मुझे तो लगता था तुम्हारे दिल में सिर्फ यांग याव है। अपनी बीवी का ख्याल न रखूं तो और किसका रखूं? और यांग याव की बात करें तो अब उसका नाम भी मत लेना। रसोई में बची लकड़ी कहाँ गई? वो तो मैंने नहाने के लिए रखी थी। किसने जला दी मेरी लकड़ी? क्या हाथ पैर टूट गए हैं किसी के? जरूरत होती तो खुद जंगल से ले आते। मैंने जलाई थी तो कुछ बची भी होगी। बड़े भाई ने आखिरी बर्तन गर्म करने में लगा दी। शायद बड़े भाई ने तुम्हारे लिए पानी गर्म कर दिया हो। जाकर पूछो तो सही। क्या ऐसा भी होता है? ये पानी मेरे लिए नहीं उबाला गया था। मेरे भाई ने मेरे लिए पानी उबाला था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, देखती हूं तुझे मारूंगी या नहीं। किसने कहा तुम्हारे लिए है? यह मैंने अपनी बीवी के लिए उबाला था। ये तुम्हारा कब हुआ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लकड़ी तो मैंने पानी गर्म करने के लिए रखी थी। तुमने अभी इस्तेमाल कर ली। मैं नहाऊंगी कैसे? ये पानी मुझे चाहिए। अरे यार, भैया, दिन भर में ये डोंगसी ने कितना काम किया है। तुम्हारी बीवी ने कुछ भी नहीं किया। पानी छोटी बहन को दे दो। हिलना मत। तुम तो गर्भवती हो। लकड़ियां मैंने भी चुनी थी। मैंने बस आखिरी कुछ इस्तेमाल कर ली। इसका मतलब ये तुम्हारी है नहीं। तुम बस थोड़ा सा काम खुद करके तुरंत इनाम की उम्मीद करने लगते हो। अगर पागलपन करना है तो बाहर जाकर करो। यहां तुम्हारी यह नाटकबाजी नहीं चलेगी। झेंग विंडोंग, पहले तुम मेरे साथ ऐसे नहीं थे। आज तुम एक बाहर वाले के लिए मुझे इतने दुख दे रहे हो। क्या तुम अब भी मेरे भाई हो? तुमने कहा था मेरी जिंदगी भर देखभाल करोगे। आज तुम बिल्कुल बदल गए हो। चुप रहो तुम। सुयिंग मेरी पत्नी है। बेशक मैं उसका साथ दूंगा। तुमने अभी उसे मारा। मैंने जवाबी कार्रवाई नहीं की। ये तो तुम पर बड़ी मेहरबानी है। अगर तुमने फिर भाभी को परेशान किया, इंच 2 इंच 4 करना। देखना मैं तुम्हारी खबर लेती हूं या नहीं। झेंग विंडोंग, तुम तो बाहर वालों का साथ दे रहे हो। माँ, मेरे भैया भाभी मुझे सताते हैं। माँ, भैया और भाभी मुझ पर हावी हो रहे हैं। सिर्फ एक बाल्टी पानी के लिए इतना बड़ा विवाद क्यों कर रहे हो? पानी अपनी बहन को दे दो। तुम्हें भैया होने का एहसास ही नहीं है। ऐसा क्यों? ये पानी मैंने अपनी पत्नी के लिए गर्म किया था। झेंग विंडोंग, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सुनाई दिया क्या? हाँ, सुन लिया। बहू, जब तक पानी गर्म है जल्दी से नहा लो। अरे वो छोटी वाली, नहीं तो आज बस काम चला लो। कल मैं तुम्हारे लिए बचा कर रखूंगी। आगे से थोड़ी समझदारी से काम लेना। अपनी लकड़ी का ध्यान रखना। कोई उठा ले गया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो। मुझे पैसे कमाने का तरीका ढूंढना होगा ताकि तुम्हारा शरीर मजबूत हो सके। उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। मुझे लगता है कि यह सब एक सपने जैसा है। ऐसा सपना जिससे कभी न जागूं। भाई, अगली बार फिर तुम्ही से संपर्क करूंगा। धीरे धीरे जमा करूंगा। मैं जरूर इंडियन को अच्छी जिंदगी दिलाऊंगा। हमारी इलेक्ट्रिकल शॉप की नई ब्रांच खुल गई है। आज पूरी दुकान पर 20% छूट है। सारी दुकानें वहीं पर हैं। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाकर देख सकती हो। बहुत मेहनत की, काम अच्छा किया। यह आज की तनख्वाह है। अगली बार भी तुम्हें ही बुलाऊंगा। अगली बार कोई काम हो तो मुझे जरूर याद करना। लेकिन तुम मेरे मम्मी पापा को बिल्कुल मत बताना। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं चुपके से पैसे कमाने आई हूं तो सारे पैसे जब्त कर लिए जाएंगे। चिंता मत करो, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। डोंग सी को जो चिंता है वही मेरी भी चिंता है। अगर मेरी कमाई का पता चल गया
तो इसका असर जरूर पड़ेगा मेरी पैसे जोड़कर अलग होने की योजना पर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। तुम चुप रहो। हमारा ये पूरा परिवार, हर कोई दिन रात मेहनत करता है। ये सब तो इसी घर के लिए था। लेकिन तुमने क्या किया? चुपके से पैसे छिपा लिए। तुम ही बताओ, क्या तुम्हें हम पर कोई तरस नहीं आता? भैया भी रोज बाहर जाते हैं, वो भी जरूर घर से छिपाकर पैसे जमा कर रहे होंगे। तुम लोग उसकी तलाशी लेकर देख सकते हो। शायद वो मुझसे भी ज्यादा छुपा रहा है। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम पैसे चुराकर छिपाने वाले इंसान नहीं हो। लेकिन डोंट सी को साबित करने के लिए आज सारे कमरों की सब कुछ तलाशी ले लो। माँ पापा, आप ही तलाशी ले लीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तलाशी ले लो ना। यह माँ पापा ने हमारे लिए जमा किए पॉकेट मनी से है। हमने चोरी छिपे बाहर जाकर पैसे नहीं कमाए। देखो तुम अपने आप को, पूरे घर में सबसे ज्यादा चालाक तो तुम ही हो। फिर वो लोग, उन्होंने जरूर पैसे छुपाए होंगे। भैया दोपहर में रोज बाहर जाते हैं। तुम समझते हो हर कोई तुम्हारी तरह है? मैं अभी अंदर जाकर तलाशी लेता हूँ। मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। तुम्हारे पिता ने तुम पर झूठा इल्जाम नहीं लगाया। सुयंग, तुम अलमारी खोलो। माँ देखे। माँ, छोटी बहन की इस उम्र में थोड़े जेब खर्च छिपाना आम बात है। नहीं तो ये बात, बस इतना ही, अब बात खत्म करो। देखते हैं, वो मेरी तरफ से बोल भी रही है। उसने पैसे जरूर छुपाए हैं, तलाशी लेनी ही होगी। अरे ना समझ प्यारे बच्चे, माँ बाप को तुम्हारी फिक्र करनी ही चाहिए। ठीक है वेंडोंग, छोटी बहन को अगर यकीन नहीं है तो ढूंढ लो। तुम सब बाहर इंतजार करो। क्या उठाया है? ये बड़े भाई भाभी कहीं सच में पैसे छुपाए तो नहीं? अरे अरे अरे, बस पिताजी ही हैं जो सहन कर लेते हैं। उसे अपने ही बेटे जैसा प्यार करती थी। देखो तो, मैंने कहा था ना कि उसका इरादा ठीक नहीं है। जल्दी खोल कर देखो। यह क्या है? अगली बार जांच के लिए आओ तो रिपोर्ट साथ लाना। मुझे डर था कहीं खो ना जाए, तो अलमारी में रख दिया। ये तुम्हारा ही सुझाव था। आज के बाद मेरी इजाजत के बिना बाहर कदम नहीं रखना। इस हफ्ते की सारी कपड़े और बर्तन तुम्हें ही धोने हैं। मेरे छुपाए पैसे मिल गए। जरूर किसी ने शिकायत की है। दूसरा भाई मेरा साथ देता, वो नहीं कर सकता। फिर तो बड़े भाई ही होंगे। वो पिछली बात को लेकर ही नाराज है। मुझसे बदला लेना चाहता है जब मुझे उसकी कोई कमजोरी मिल जाएगी। आज बड़े भाई भाभी का कमरा तुमने अच्छी तरह तलाशी ली? कैसे? तुम्हें अभी भी मुझ पर शक है? नहीं, तुम पर शक नहीं कर रहा, बस मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मैंने बहुत ध्यान से ढूंढा, तकिए के नीचे, बिस्तर के किनारे, सब देख लिया। सच में पैसे नहीं हैं। आज के लिए बड़ा भाई दोपहर में हमेशा बाहर चला जाता है। एक बार बाहर जाता है तो घंटों लौटता नहीं। मुझे हमेशा से ही कुछ अजीब लगता था। शायद आराम करने कहीं बाहर चला गया हो। उसकी इतनी ही औकात है। वो क्या कमाएगा? तुम ही हो ना जो उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। हमेशा लगता है कि वो कुछ उल्टा सीधा करेगा। यह नहीं हो सकता। कल मुझे उसके साथ जाना होगा देखने। आपको क्या चाहिए? नहीं चाहिए। क्या वैंडोंग यहाँ है? वैंडोंग नहीं है। दुकान का काम बहुत अच्छा चल रहा है। आपकी मदद का शुक्रिया। हाँ हाँ। ओह, मैं एक बात पूछूं? क्या वेंडोंग अक्सर यहाँ मदद करने आता है? ओह नहीं, देखो ये बढ़िया क्वालिटी की सोयाबीन है, थोड़ी ले लो। वो तुम्हारे पिता हैं, सौतेले पिता। कोई आश्चर्य नहीं, इतने शक्की स्वभाव। तुम चिंता मत करो। अगली बार वो फिर पूछेगा कि क्या तुम काम पर आई थी, तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसे झूठ बोल दूंगी। अरे, तो फिर बॉस आपका शुक्रिया। अरे
क्या तुमने ही मेरी शिकायत की थी? वो पैसा मैंने मेहनत से 1 साल में जमा किया था, अब सब खत्म हो गया। तुम बिना सोचे समझे कुछ मत बोलो। मुझे तो तुम्हारे पैसे जमा करने के बारे में कुछ पता नहीं था। कौन जानता है कि तुम्हारी मुलाकात उससे रास्ते में ही तो नहीं हुई। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, मैंने ही तुम्हारी शिकायत की थी। जो मन करे सो सोचो। अरे भाई साहब, सच में तुम नहीं हो। मानोगे तो मानो, नहीं तो जाओ, नहीं मानते तो छोड़ो। अरे, बहुत गर्मी है। नया ले आओ। ठीक है। तुमने अभी छोटी बहन के साथ क्या किया? वो इतनी नाराज क्यों है? उसे शक है। मैंने ही शिकायत की थी। मैं उस पर ध्यान देना भी पसंद नहीं करता। क्या वो तुमने किया था? मेरे पास इतना समय कहाँ है? पैसे कमाने भी जाऊंगा। ऐसा कौन करता है? लेकिन मेरी पत्नी बहुत चतुर है, उन्होंने कुछ पता नहीं लगाया। बिल्कुल सही, ये तो हमारी शुरुआती पूंजी है, मुझे सावधान रहना होगा। मैंने इन सालों में तुमने जो पैसे कमाए सब जमा कर लिए हैं। मैंने हिसाब लगाया है, जब तक बच्चा पैदा होगा लगभग 1 लाख रुपए तक जमा हो जाएंगे। अगर कभी सच में बंटवारा हो गया तो हमारे पास भी कुछ सहारा होगा। प्यारी, तुम सच में समझदार हो। अरे यार, इन दिनों माँ पापा बहुत कड़ी नजर रख रहे हैं। मैं कोई रास्ता नहीं निकाल सकता बाहर कमाने जाने का, लेकिन मुझे फिर भी रोज बाहर जाना है, कहीं वो देख न ले। चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। यांग याओ दीदी, तुम आए तो क्यों नहीं बताया? तुम मेरे भाई से मिलने आई हो ना? मेरा भाई घर पर नहीं है, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ। जरूरत नहीं, मैं भाभी से मिलने आया हूँ। भाभी जी, मेरे भाई के दोस्त ने आपको बुलाया है, जल्दी से बाहर आइए। वैंडोंग भैया भी कमाल के हैं, हर बार जब हमारे साथ घूमने जाते हैं आपको कभी साथ नहीं ले जाते। मैं तो बहुत उत्सुक हूँ, उसने आखिर कैसी बीवी बनाई है जिसे ऐसे छुपाना पड़ रहा है। सुयंग, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा ना कि मैं हमेशा वैंडोंग भैया के साथ ही रहती हूँ? उसका ये कहने का मतलब क्या है? जानबूझकर बात बिगाड़ना चाहती है मेरा और वेंडोंग का रिश्ता। यांग याओ दीदी, मेरे बड़े भाई की तुम्हारे लिए दिलचस्पी सबको पता है। किसकी हिम्मत की एहताज करे? मैं तुम्हारे लिए उसे सबक सिखाता हूँ, बेकार की बात मत करो। सुयंग, मेरा और वेंडोंग भैया का बस सामान्य सहपाठी जैसा रिश्ता है, तुम उसकी बकवास पर ध्यान मत दो। क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? भैया, तुम्हारी यह बात सही नहीं है। यांग याओ दीदी तो तुमसे मिलने आई हैं, तुम जल्दी से यांग याओ को बाहर घुमाने ले जाओ। इस घर में तो कोई उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस घर में वाकई उसके लिए जगह नहीं है। तुम तुरंत यहां से जाओ, अब से मुझसे मिलने मत आना। वेंडोंग भाई, तुम अपनी बीवी को बहुत प्यार करते हो, उसके लिए बंदी खाने को लाता है। सुयंग, मैं तुमसे सच में जलती हूँ। अगर मैं ऐसा आदमी ढूंढ पाती तो मेरी जान ही निकल जाती। तो जाओ और ढूंढो, कोई रोक तो नहीं रहा। अपनी बीवी को बताना चाहता हूँ। भैया वेंडोंग, तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। क्या ये मुमकिन है? ऐसी क्या बात है? सबके सामने ही बोलो। सुयंग मेरी पत्नी है, इसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें समझाने आया हूं कि तुम वांग लियांग से मेल मिलाप कर लो। इतने सालों की दोस्ती है, ऐसे ही तोड़ देना ठीक नहीं। तुम फिर से सिर्फ इसलिए तो नहीं कि शादी कर ली कि दोस्तों से ही नाता तोड़ लोगे। वेंडोंग कैसे दोस्त चुनता है? मैं कभी ज्यादा टोका टोकी नहीं करता, यह उसकी मर्जी है। तुम जो भी फैसला लो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। वांग लियांग मेरी पत्नी का अपमान करता है, हमारा दोस्त बनना जरूरी नहीं है। और हमारे बीच के मामले, उसमें तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। तुम बेवजह दखल मत दो। क्या तुम सचमुच वांग लियांग से दोस्ती तोड़ दोगे? जब तक वो मेरी पत्नी से माफी नहीं मांगता। बिल्कुल, चाहे वो माफी ही क्यों न मांगे, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। वेंडोंग, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं, तुम मुझे ऐसा कैसे समझ सकते हो? मैं कैसा इंसान हूं? उसकी जरूरत नहीं कि तुम मुझे आन को। अब मैं शादीशुदा हूं, हमारा एक दूसरे से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। अरे बचाओ, ठहर जा। डोंट सी, अब तुम मेरे मामलों में कम दखल देना। अगर तुमने फिर बेकार की बातें की तो मुझे माफ करना। माँ पापा, मेरे भैया ने मुझे मारा है, तुम फिर गलत बोलोगे। क्या तुम्हें यकीन है मैं माँ से तुम्हारी पिटाई करवा दूंगा? मुझे यकीन नहीं होता। माँ, डोंगसी ने कोई गर्लफ्रेंड बना लिया है। तुमने कोई गर्लफ्रेंड बना ली है? वो क्या काम करता है? उसके घर में कौन कौन है? अरे चलो चलते हैं, अंदर आकर साफ साफ बताओ। हे भगवान, मेरे भाई ने बिना सोचे कह दिया, मैंने नहीं किया। हर रोज शरारत करते हो, सबक याद रहेगा। उसके पास ना पैसा है ना घर, बस कर्ज है। अगर तुमने शर्मिंदगी मोल ली
तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। छोटी बहन, क्या चिल्ला रहे हो? यह क्या हुआ? छोटी बहन ने कोई देख लिया है। बड़े भाई ने कहा। तुम्हें कैसे पता कि उसने कोई देख लिया है? तुमने देखा क्या? मैंने बस अंदाजा लगाया है। मैं बस यही चाहता था कि उन्हें पता चले मेरी बीवी को कोई भी परेशान नहीं कर सकता। अब अगर किसी ने तुम्हें छेड़ा तो मैं उसे ठीक कर दूंगा। लगता है वेंडोंग सचमुच बदल गया है। वो मेरे साथ पहले से कहीं ज्यादा अच्छा व्यवहार कर रहा है। जान, क्या तुम्हें यह एहसास हो रहा है? सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। मैंने तुमसे 777 लगाने को कहा था, तुमने नहीं लगाया। अगर तुमने 777 लगा दिया होता तो हम जीत गए होते। डोंग भाई, वो क्या करने गया है? क्या बेकार आदमी है। तुम लोग पहले वापस जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। शायद यही हो, घर वालों से छुपाकर कुछ गलत काम कर रहा है। मैं इसकी पोल खोलकर रहूंगी। झेंग विंडोंग, आखिरकार तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। तुम संभल कर रहना। शुक्रिया बेटा। कोई बात नहीं। अरे चाचा, चाय पी रहे हैं? चाचा, ये वेंडोंग पैसे की तंगी है या कुछ और बात है? बाहर मजदूरी क्यों कर रहा है? नौकरी करना। तुम सच कह रहे हो? वही पश्चिमी गली वाली किराना दुकान। मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह मामला तुम लोगों को पता नहीं है क्या? वो यह कैसे आ गया? कहीं वेंडोंग की बुराई तो नहीं कर रहे? वान लियांग आज घर आया था। तुम कहो, ये भी नहीं कि तुम पैसे कमा रहे हो देखकर तुम्हारी पोल खोलने आया होगा। तुम चिंता मत करो, मैं उसे कोई गलती नहीं पकड़ने दूंगा। चाचा बस इतना ही। मैं तो देखूंगी ही कि उसके पास सच में है या नहीं। छुप छुप कर काम करके पैसे जमा करना सचमुच तो अपना बेटा नहीं है। कैसे पालूं? पाल पाल कर भी अपना नहीं बनता। कुछ खरीद लो। जेंग वेडांग कहाँ है? मैं उसका पिता हूं। उसे बाहर निकालो मेरे सामने से। कौन सा जेंग वेडांग? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अगर कुछ खरीदना नहीं है तो कृपया बाहर जाइए। अब नाटक मत करो। मैंने अपनी आंखों से देखा, तुमने उसे पैसे दिए। जल्दी से उसे बाहर बुलाओ। अगर तुमने उसे नहीं बुलाया तो मैं तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगा। माँ पापा, आप लोग यहाँ कैसे? अरे, तुम कब बाहर गई थी? तुम बाहर से कैसे आ रही हो? मैं तो हमेशा बाहर ही था। तुम तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दिखावा बंद करो। तुमने घर वालों से छुपाकर यह चोरी छिपे काम कर रही हो। वांग लियांग, क्या तुम मेरे माता पिता के सामने जानबूझकर मेरी बदनामी करना चाहते हो? झेंग वेंडोंग, तुम मुझे साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या है? अरे यार, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये लड़का यह चावल के बोरे धो रहा है। मालिक, तुम झूठ नहीं बोल सकते। उसने मेरे लिए सच में चावल के बोरे धोए हैं। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं छुपाया। देखो ना जवान, कहीं तुम शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। कल वो गुड़ खरीदने आया था। मेरी कमर में मोच आ गई थी। उसने मेरी मदद की और चावल मेहमानों तक पहुंचाए। आप लोगों ने बेटे को बहुत अच्छी तरह संभाला है। इतने दिलदार इंसान है। मेरी माँ ने मुझे गुड़ खरीदने भेजा है। तुम लोगों को मुझ पर शक हो रहा है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारी पीठ पीछे पैसे कमाने की बात। तुम लोग मुझ पर बिल्कुल झूठा इल्जाम लगा रहे हो। गुड़ खरीदने आई हूँ, तुम इतनी दूर से आई हो? मुझे बेवकूफ न बनाओ। बिल्कुल सही कहा। बस देखो कितना डरा हुआ है। जरूर चोरी छिपे पैसे कमा रहा होगा। वान लियांग, बीच में बातें मत घुसाओ हमारे परिवार के रिश्तों में। अरे रे 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 रे, देखो। अरे गुस्सा हो गया। यह अवज्ञाकारी बेटा, मैं तुझे मार डालूंगा। अरे पापा, पापा, मैं आप लोगों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। मैंने नहीं किया। झेंग वेंडोंग, अब ताश खेलना बंद करो। अब क्या खेलना नहीं चाहिए। तुम जल्दी से चले जाओ। माँ पापा, हम बस थोड़ा सा ही खेल रहे थे। बस एक दो पैसे का मामला है। तुम लोग किसी भी हालत में सुयन को मत बताना। वो गर्भवती है। मुझे उसकी चिंता है, कहीं गर्भ पर बुरा असर न पड़ जाए। तुम बाहर जाकर ताश खेल रहे थे क्या? अरे बाप रे,
मुझे लगा कोई बड़ी बात है। तुम लोग ताश खेल रहे थे। ओह, वो ऐसा है। वैंडोंग बेटा, मैं और तुम्हारे पापा, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। इसे दिल पर मत लेना। हाँ, मैं समझ गया। असल में तुम लोगों को बस डर है कि मैं आत्मनिर्भर हो जाऊंगी, अलग हो जाऊंगी, तो फिर तुम्हारी दुकान के लिए टोफू बेचने वाला कोई नहीं बचेगा। अरे चलो भी, चलो चलते हैं। अरे अरे, तुम लोग उसकी फैक्ट्री को ऐसे ही छोड़ दोगे? क्या वो सचमुच बाहर है? वो चुपके से पैसे कमा रहा है। वान लियांग, तुम्हें कोई वजह नहीं। हमारे परिवार के रिश्ते बिगाड़ रहे हो। तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, मुझे बस तुम्हारा ये रवैया पसंद नहीं है। बीवी का दबा हुआ जैसा व्यवहार। ठीक है, उस दिन के बाद हम दोनों भाई अब साथ नहीं रह सकते। दोस्ती खत्म। खत्म तो खत्म। मैं तेरे जैसे दोस्त का मोहताज नहीं हूं। बस तुझसे छुटकारा मिल जाए। वांग लियांग और यांग याओ का पुराना मामला। अब कोई भी मेरे और सू यंग के रिश्ते में दखल नहीं दे सकता। ये बूढ़ा आदमी वाकई मुझ पर शक करने लगा है। सौभाग्य से मैंने दरवाजे पर ताश खेल रहे कुछ भाइयों से पहले ही बात कर ली थी। उन्होंने समय रहते आकर मुझे संकट से बचा लिया। तब जाकर माँ बाप का शक दूर हुआ। लेकिन इसके बाद मुझे तो दूर ही जाना होगा, काम ढूंढने के लिए, ताकि उन्हें शक ना हो। आपने बहुत मेहनत की। जब मेरा महीना स्थिर हो जाएगा, मैं भी काम ढूंढने जाऊंगा, ताकि घर का बोझ कुछ कम हो सके। पिछले जन्म में उसने इस घर को संभालने के लिए मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ दिया, लेकिन मैं घर वालों की बातों में आकर उसे मारता डांटता रहता था। मैं सच में बहुत बेवकूफ था। क्या बात है, मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम नहीं चाहते कि मैं बाहर काम करने जाऊं? ऐसी बात नहीं है। मुझे बस तुम्हारी थकान की चिंता है। पैसे कमाने का काम मुझ पर छोड़ दो। तुम घर पर रहो, आराम से अपना ध्यान रखो। मैं अकेले घर पर बहुत बोर हो जाती हूँ। मैं नौकरी करके कुछ समय बाहर बिताना चाहती हूँ, और साथ ही बहू की कमाई पर घर का हक नहीं होगा। मैं भी परिवार के लिए कुछ योगदान देना चाहती हूँ। ठीक है ना? मैंने कितने जन्मों के पुण्य किए होंगे जो तुम जैसी अच्छी पत्नी मिली। माँ पापा के दोस्त सुइन ने उसके लिए अस्पताल में एक नौकरी ढूंढी है। वो कोशिश करना चाहती है। गर्भवती होकर भी काम पर जाएगी। अगर यह बात फैल गई, लोग सोचेंगे मैं बहू के साथ बुरा व्यवहार करती हूँ। अगर उसने नौकरी शुरू कर दी तो इस घर के कपड़े कौन धोएगा? जाने की इजाजत नहीं है। अगर पड़ोसियों को पता चल गया तो लोग मेरी पीठ पीछे बातें बनाएंगे। वो ऑफिस गई हुई है। दूसरे बेटे की पत्नी भी घर पर नहीं है। दो मियाँ को तो मैं संभाल नहीं सकता। बड़े भाई, मुझे लगता है तुम बहू जी को बाहर भेजना चाहते हो। घर पर हर दिन याओ याओ जी के साथ मस्ती करते होंगे। भैया, गर्भवती होना कोई छोटी बात नहीं है। तुम छोटी बात के लिए बड़ा नुकसान मत करना। अगर वो नौकरी करने लगी तो घर का सारा काम मेरी बीवी पर आ जाएगा। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। माँ पिताजी, मैंने दोस्तों से वादा कर लिया है। न जाना भी ठीक नहीं लगता, और मैं पड़ोसियों को समझा दूंगी। कहूंगी कि मैं घर पर अकेली बोर हो रही थी, इसलिए खुद चली आई। इसके अलावा अगर यह बच्चा पैदा हुआ तो हर जगह पैसों की जरूरत पड़ेगी। हर बार आपके भरोसे भी तो नहीं रह सकते। क्या बाद में बच्चे की एक टॉफी के लिए भी दादा दादी से भी पैसे मांगने पड़ेंगे? सिसी, मेरी माँ नहीं मान रही, माफ करना। अरे सिसी, तो चलो भाग जाते हैं। मैंने ब्रेकअप कर दिया है। मत करो, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। डोंग सी, पिछले जन्म में तुम्हारी इस गलत पसंद की वजह से मुझे अस्पताल तक पहुंचा दिया। सुयंग मेरे इलाज के लिए इधर उधर भटक रही है। अब जीते जी मैं तुम्हारी इस उलझन में कभी नहीं पड़ूंगा। डोंग जी, चलो, हमें साथ ही जाना है। नहीं, मेरी बीवी गर्भवती है। अब मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा। बेकार की जिंदगी जीना। तुम लोगों ने मेरा पैसा कब लौटाना है? मेरी बीवी का डिलीवरी टाइम नजदीक आ गया है। पैसे की बहुत जरूरत पड़ेगी। अब तुम्हें अपनी बीवी की याद आई? अब तुम बस अपनी बीवी की ही बात करते हो। तुम इतने बदल कैसे गए? ऐसी बातें मत किया करो। वैंडोंग भाई, क्या सुयंग ने ही तुम्हें भेजा है हमसे पैसे मांगने के लिए? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हम दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं, इसलिए जलन हो रही है? हम बस साधारण दोस्त हैं। उसे कोई जलन नहीं हुई। नहीं, उसने मुझे तुमसे मांगने के लिए कहा था। कर्ज चुकाना स्वाभाविक बात है। फिर भी तुम इसे स्वाभाविक कहते हो। तुम तो बस पत्नी के आगे घुटने टेकने वाले हो, और तुम इसे स्वीकार भी नहीं करते। मुझे अपनी पत्नी की बात मानने में खुशी होती है। यही तो मेरे प्यार का सबूत है उसके लिए। तुम लौटाओगे या नहीं? सचमुच तो पत्नी का आज्ञाकारी पति है। निगम्मा, तुम हमारे दोस्त बनने लायक ही नहीं हो। हाँ, मैं लायक नहीं। तो फिर आज से हमारी दोस्ती खत्म। तुम लोग मेरा पैसा जल्दी से जल्दी लौटा दो।
हमें बार बार तुम्हें याद दिलाना न पड़े। मैं चलो हम घूमने चलते हैं। मैं ये पैसा सड़क पर फेंक दूंगा, लेकिन तुम्हें वापस नहीं दूंगा। पिछले जन्म में वांग लियांग ने मसाज पार्लर में जाकर लड़की ढूंढी, मुझे भी मुसीबत में डाल दिया। फिर भी सुयंग थाने गई, पैसे देकर मुझे छुड़वाया। इस जन्म में वो अपनी आदत नहीं बदल सकता, चूंकि वो कर्ज नहीं लौटा रहा, तो मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगा ताकि तुम्हें पता चले कि सजा क्या होती है। मुझे तुमसे सच में प्यार है। मेरी एक गुजारिश सुन लो। तुम तुम लोगों को यहां क्या करना है? अगर तुमने मेरी बहन को फिर परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भैया, मैं गलती मानता हूं, मैंने उससे अलग होने का फैसला कर लिया है। कृपया माँ पापा को मत बताना, उन्हें पता चला तो मुझे मार डालेंगे। क्या तुमने नहीं कहा था कि हमेशा मेरे साथ रहोगी? अब पछतावा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों? पहले कभी नहीं पता चला कि यह इतना जिद्दी निकलेगा। अपनी खुद की गड़बड़ी खुद ही सुझाने का रास्ता ढूंढो, मुझे कोई मतलब नहीं। भैया, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम मेरी मदद करो, तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। पिछले जन्म में हुआन जीफान और डोंग सी की वजह से मुझे हुआन जीफान के दोस्तों ने अधमरा कर दिया था। डोंग परिवार का एक भी व्यक्ति मेरी देखभाल करने नहीं आया। केवल सुयंग ने मेहनत से मेरी सेवा की और मैंने उसकी अच्छाई की कदर नहीं की। इस जन्म में मैं फिर कभी इतना मूर्ख नहीं बनूंगा। सही है, तुम्हारे भैया तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अपने भैया से कहो इस लड़के की अच्छी पिटाई कर दे। डोंग सी, डोंग क्या कहे तुम्हारे असली भाई हैं, वो भी तुम्हारी परवाह नहीं करता। फिर मैं क्यों परवाह करूं? अरे अरे भैया, तुम सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे, वो लड़का कौन है जो डोंग परिवार को भी चुनौती दे रहा है? रोना बंद करो, हमारे परिवार में इतने लोग हैं, एक नौजवान को सबक सिखाना मुश्किल नहीं होगा। भैया, तुमने भी तो देखा, तुमने मदद क्यों नहीं की? आज का समय कानून का शासन है, वे कुछ खास हलचल नहीं मचा पाएंगे। नहीं सुधरे तो पुलिस में शिकायत कर देना। पहले बड़े भाई मुझे बहुत प्यार करते थे, अब ऐसा क्यों? मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अब तो बड़े भाई बहुत उदासीन हो गए हैं। पहले तो सबसे छोटी बहन को दिल से चाहते थे, शादी के बाद तुम इतनी बदल कैसे गई? असल में वही सबसे समझदार है, बस तू ही है ये भोला भाला। इतना सीधा दिल रखने वाला आगे कैसे बढ़ेगा, ये कौन जानता है? छोटी बहन, कहीं तुम कुछ छुपा तो नहीं रही? तुम्हारी ये बात का क्या मतलब है? मेरी बहन क्या छुपा सकती है? वो हमारे रिश्ते में भी दरार डालना चाहता है, तुम्हें कुछ समझ नहीं है। आज रात बाहर सोना, बिस्तर पर मत आना। निकलो निकलो यहां से, बाहर जाओ। आगे चलकर तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। तुम डोंग सी के मामले में दखल मत दो, दूर रहना समझे। इसके पीछे कोई छिपी हुई बात है। उसने हुआन जीफान से कहा कि घरवाले मंजूर नहीं कर रहे। अब बात इस हुआन जीफान की है। उसे लगता रहा कि दोष हमारे परिवार का है, कि हमने ही बीच में रोड़े अटकाए, जबकि असल में वो खुद नहीं चाहती थी। हमें तो इस उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। बस देखो कैसे ये एक दूसरे को काट रहे हैं। आखिर तुम अभी गर्भवती हो। मेरे साथ कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा ये छोटा सा परिवार और भी मुश्किल में पड़ जाएगा। वैंडोंग तो दिन ब दिन मेरे दिल के और करीब आता जा रहा है। वो सच्चे दिल से इस घर की भलाई चाहता है। 13 तारीख है, इतनी रात हो गई, दूसरा और तीसरा बेटा अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? पिछले जन्म में डोंगसी को आज ही के दिन हादसा हुआ था। मैं देखना चाहती हूँ ये कैसा नाटक रचने वाली है। डोंग दाचिंग, तुम्हारी डोंगसी को हादसा हो गया है, जल्दी से नदी किनारे देखने चलो। बड़े भाई मेरे साथ आओ, बाकी सब घर पर रुको। मेरे जिफान को वापस लाओ। अरे नहीं, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आज जिफान के साथ कुछ हुआ तो तुम्हें भी उसके साथ जाना होगा। वो बस एक गुंडा है, वो मेरी बहन के लायक ही नहीं है। सब यहां से हट जाओ। जीफान ने उसके लिए ही नदी में छलांग लगाई थी, उसे जिम्मेदारी लेनी ही होगी, समझी? मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी ही होगी। मेरी बेटी को छोड़ दो। पहले कुछ लोगों को बचाव के लिए भेजो। पहले इंसान को बचा लो, बाद में बात करेंगे। डोंग सी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। देखो ये लड़का कितना भावुक है, मन में जरा भी दया नहीं आती। ये लड़की कितनी भाग्यशाली है, उससे शादी करना बुरा नहीं है। डोंग सी जेफान को देख रही है, इतना प्यार तुम्हें देता है, तुम उसके साथ रहो। हमारा जीफान भी कम नहीं है। बस आपकी एक बात मान लो, सीसी के घर वाले मानते नहीं हैं। तुम घर वापस चले जाओ। सिसी, पहले हम लोग आपस में बात कर लेते हैं, फिर बताते हैं। सिसी।
तुम सुंदर हो। तुमने डोंग परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरे सामने घुटने टेक दो। पापा, ये छोटी बहन की गलती नहीं है। साफ तो है कि वे लोग बेवजह झगड़ा कर रहे हैं। ये सब बवाल अब कैसे थमेगा? आज आप भी वहां गए थे बड़े भाई। न तुमने बचाया न कुछ बोले। क्या तुमने तीसरी बहन को मुसीबत में देखकर भी अनदेखा किया? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने मुझे मदद करने को कहा भी नहीं। बड़े भाई बदल गए हैं। ये तो साफ दिख रहा है कि वह मुझे मुसीबत में धकेल रहे हो। तुम घर के सबसे बड़े हो। घर का काम तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? अच्छा, पता चल गया। अगर मैंने आज ये काम किया तो सारा दोष मेरे ऊपर मर दोगे। मैं दोषी बनना नहीं चाहता। बड़े भाई, अब से तुम अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना। वे अभी भी बहुत छोटे हैं। अगर आज तुमने हाथ उठाया होता तो पिताजी इतने गुस्से में नहीं होते। चलो सब यहां से हटो। मुझे सोचने दो कि इसका हल कैसे निकालें। ये फंसी हुई नाव जो चाहे इसमें सवार हो। मैं तो कुछ भी हो मानने को तैयार नहीं हूं। लड़ना बंद करो। दूसरे भैया, दूसरे भैया, होश में आओ। कोई मदद करो जल्दी। जाकर मेरे बड़े भैया को बुलाओ। तुम्हारे बड़े भैया अभी टोफू की गाड़ी लेकर चले गए। सब चले गए। उसने देखा फिर भी कुछ नहीं किया। क्या ये तुम्हारा अपना भाई है? भैया वापस आ जाओ। अब क्या होगा? दूसरे भैया, अगर तुम्हारी मदद करने वाला दोंग का ही होता तो मैं जरूर देखना चाहती। पिछले जन्म में तुमने मेरे साथ ऐसी उदासीनता दिखाई। क्या जिंदगी भर यही रवैया रहेगा? भैया, अब क्या होगा? हे भगवान, ये किसने किया? अब मैं कैसे जीऊंगी? कौन बताएगा मुझे आखिर हुआ क्या है? जब मैं वहां पहुंचा तब तक डोंग काई की पिटाई हो चुकी थी। डोंग सी बस रोए जा रही थी। मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। हुआन जीफान मुझसे मिलने आया था। मैं उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। दूसरे भाई को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उससे लड़ पड़ा। हुआन जीफान ने हार नहीं मानी। अपने दोस्तों को बुला लाया। फिर तो अरे यार, सब तुम्हारी वजह से हुआ। किस चीज की शादी करनी थी? तुमने अपने लिए भैया की यह हालत कर दी। तुम मरने लायक हो। वो बदमाश कहाँ है? भाग गया। मैंने पुलिस को बुला लिया है। पुलिस उसे ढूंढने में मदद करेगी। लेकिन दूसरे भाई को शायद सजा भुगतनी पड़े। उसे कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। अरे तुम हो ना? हाँ, ये दवाई का खर्च है। जल्दी से जमा कर दो। नहीं तो कल तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। वेंडोंग, तुम्हें क्या हुआ? सुयंग, मैं कितनी किस्मत वाली हूं। नहीं तो आज अस्पताल के बिस्तर पर मैं ही प्रिय होती। क्या बक रही हो? दूसरे बेटे ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। यिंग यिंग, असल में मेरे पिछले जन्म में मैंने पिछले जन्म में आज तुम क्या बकवास बोल रहे हो? यंग यंग, असल में मेरे पास एक बात है जो मैंने तुम्हें हमेशा से नहीं बताई। मैं ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो न बताओ। मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम मुझे बताना चाहो। आज जैसी यह अच्छी जिंदगी है इसी से मैं बहुत खुश हूं। इससे ज्यादा की मैं उम्मीद नहीं करता। दोनसी, मैंने तुम्हारे बारे में सब सुन लिया है। तुम्हारी भाभी को मुझसे शिकायत है। मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा दिल भी नहीं बहला पाया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूं। बस मेरे भैया से थोड़ी नाराजगी है। उसको क्या हो गया है? अब उसकी नजरों में बस मेरी भाभी ही है। और साथ ही आज सुबह तो वे दोनों एक दूसरे से लिप गए। दिन दहाड़े शर्म भी नहीं आती। पहले मेरे बड़े भाई मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। अब ऐसे क्यों बन गए हैं? अरे हाँ, मेरे भाई अपनी पत्नी के लिए छोटे छोटे स्नैक्स लाते थे। उनके पैर भी धोते थे। मुझे पहले ये सब क्यों नहीं दिखा? बड़े भाई इतने काय हैं। तुम्हारी भाभी के मनाने के तरीके बहुत चालाक हैं। कोई आश्चर्य नहीं अब वे हमारे साथ बिल्कुल नहीं घुलते मिलते, है ना? मेरे बड़े भाई पहले ऐसे नहीं थे। मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। बेकार की बात मत करो। तुम्हारे बड़े भाई से कुछ बात करनी है। क्या तुम मुझे घर पहुंचाने में मदद कर सकते हो? क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? आज वह नानशी में टोफू बेच रहा है। तुम सीधे वहां जाकर उसे मिल लो।
भैया वैंडोंग, टोफू लेने आए हो? लियांगजी परसों 1 फुट मसाज पार्लर गया था। पुलिस उसे उठा ले गई। उस पर जुर्माना लगा और उसे हिरासत में लिया गया। मैं सोच रहा था कि हम कुछ लोग मिलकर जुर्माना भर दिया गया है तो उसे छुड़ा लाओ। फिर तुम खुद पैसे का इंतजाम करो। मैंने उससे झगड़ा कर लिया। अब वो मेरा दोस्त नहीं है। उसे जेल हुई। फोन मैंने ही किया था। मैं तो बस चाहता था कि वह इस बार सबक सीख लो। अरे, अगर तुमने उसकी मदद की, जुर्माना भर दिया, लियांग जी को पता चल गया तुम दोनों की दोस्ती, तो फिर सब ठीक हो जाएगा ना? मैं तो बस यही कर रहा हूं। ये तुम्हारे भले के लिए है। मैं उससे दोबारा दोस्ती करने की नहीं सोच रही। झेंग विंडोंग, बस बीवी चाहिए, दोस्त नहीं। मैं तुम्हें जरूर पछताऊंगी। तुमने अंदर बहुत कष्ट झेला। स्वागत समारोह का आयोजन करूं? अरे बाप रे, ये तो हमेशा यांग याओ ही करती है। सच में दोस्ती निभाई तुमने। हमसे पैसे लेकर तुम्हें बचाएं। उसने एक पैसा भी नहीं दिया। आखिरकार सारी क्रेडिट उसने ले ली। पैसा न देना ही सही था। अरे, तुम चिंता मत करो। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है, मैं सब याद रखती हूँ। जब मेरे पास पैसे होंगे, मैं तुम्हें सब लौटा दूंगी। जरूरत नहीं है, हम तो दोस्त हैं। आज सैलरी मिली है। वैंडोंग के लिए ब्राउन पोर्क बनाती हूँ। सुयंग, रुको। सुयंग, तुमने दोंगजी को पैसे नहीं दिए। कोई बात नहीं, जाकर उसे बता देना। मुझे भी उसकी दोस्ती की जरूरत नहीं। ये दोस्ती खत्म। पैसों की क्या बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता वो कैसे दोस्त बनाता है। ये तो उसकी अपनी मर्जी है। मैं कभी ज्यादा सवाल नहीं करती। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कहीं उसी ने तो बीच में बात नहीं बिगाड़ दी? सुयंग, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। मैंने तुम्हारी नन से सब सुन लिया है। तुम दोंगजी पर बहुत सख्ती करती हो। अगर दोंगजी ने मना न किया होता, हमारे लिए पैसे जुटा दिए होते, तो वांग लिया को जेल न जाना पड़ता इतने दिनों तक। मैंने कहा, मैंने ऐसा नहीं किया। ये तो कोई बहुत खूबसूरत लड़की है। तुम ही हो वो। आज मैं दोंगजी की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मुझे छोड़ दो। मुझे मत छो। मैं प्रेग्नेंट हूं। अगर कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। बस प्रेग्नेंट होना है। कौन सी औरत नहीं कर सकती? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता, यांग याओ और दोंगजी का बच्चा कब का पैदा हो चुका होता। बड़ी खूबसूरत। मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे अरे अरे, कौन है वो जिसकी आंखें नहीं है? वांग लियांग। वांग लियांग, मैंने तुझे चेतावनी दी थी। सुयंग पर नजर मत रख। मुझे लगता है तो अंदर ही है। इलाज के लिए समय ही नहीं दिया। विश्वास नहीं होता? फिर से कुछ दिन जेल में डलवा दूंगा। दर्द हो रहा है। पहले तुम हाथ छोड़ो। पहले हाथ तो छोड़ो। अगर अगली बार फिर ऐसा हुआ तो तुम्हारी उंगलियां तोड़ दूंगा। तुम्हें नीचे ले आऊंगा। झेंग विंडोंग, मैं तुम्हारी बीवी को सबक सिखा रहा था। तुम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पा रहे। मेरी बीवी को तो मैं खुद प्यार करूं कम पड़ जाए। तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत नहीं। पत्नी, चलो घर चलते हैं। झेंग वेंडोंग, सुयंग, मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। झेंग वेंडोंग पागल हो गया है। चलो हम चलते हैं। डोंगजी ने ठीक किया। तुम लोगों से सीमा खींच देनी चाहिए। इसके बाद तो अगर फिर कभी उनसे मुलाकात हो तो दूर से ही निकल जाना। वैंडोंग, आज यांग याओ ने कहा कि वो वांग लिया को छुड़ाने के लिए तुमसे पैसे ले रही थी। तुमने उसे क्यों नहीं दिए? मैं उसे देता ही क्यों? क्या ये पैसा बर्बाद करने जैसा नहीं है? ये पैसा तो मैंने इसे बचा कर रखा था। तुम्हारे और बच्चे के काम आएगा। वैंडोंग, तुम अभी बहुत अच्छे लग रहे हो। वैंडोंग, क्या तुम सच में अपनी बहन की परवाह नहीं करोगे? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह माँ बाप की जिम्मेदारी है। मुझे तो लगने लगा है अब पहले जैसा भी नहीं रहा। पिछले जन्म में जब हुआंग जीफान ने मुझे मारा था, मेरी अपनी माँ ने भी मेरी तरफ एक बात नहीं की। इलाज का खर्च मांगा था, मुझे खुद ही सुझाने के लिए कहा। बस इसी वजह से सुयंग के प्रसव के समय में देरी हो गई। मैं समय पर नहीं पहुंच सका। इस जन्म में मैं फिर कभी यह मौका नहीं गवाऊंगा।
डोंग कहलाने वाले, तुम लोग जल्दी से बाहर आओ। आज तो हल होकर रहेगा। हमें हुआंग जीफान को जवाब देना होगा। तुम लोग क्या चाहते हो? तुम्हें अब भी सफाई चाहिए? मेरे आदमी को मारा है। यह क्या बात हुई? मारने वाला जीफान नहीं था। पहले ठीक से समझ लो, ये तुम्हारे डोंग परिवार वालों का काम है। बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हो। जीफान के दोस्त से ये देखा नहीं गया, इसलिए उन्होंने उसे सबक सिखाया। अरे तुम लोग ऐसा क्या कर रहे हो? सच को झूठ बना रहे हो। असल में तो हुआंग जीफान ही मेरे पीछे पड़ा था। मेरे दूसरे भाई ने मेरी मदद करने की कोशिश की, तभी तो उन्हें आप लोगों ने पीटा। आपको जिन लोगों ने उसे मारना चाहा था, वो आपकी अपनी समस्या है, चाहे उन्हें थाने ही क्यों न ले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन जहां तक जीफान का मामला है, आप लोगों को एक स्पष्ट जवाब देना होगा। जवाब दो। अरे अब ये क्या होगा? आप लोग पहले वापस जाइए, हम लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं, फिर आपको अपना जवाब देंगे। चलो हम चलते हैं। अरे ये तो नहीं हो सकता। अगर तुम लोग बाद में इनकार कर गए तो? ये तो नहीं चलेगा। क्या होगा अगर तुमने वादा तोड़ दिया? जाओ बॉस को बुला लाओ। क्या वादा पूरा नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, तुम लोग देख लेना। बॉस, पिछली बार तुमने जो कहा था, घर के मामलों में तुम्हें आगे आना होगा। तुम कमरे में छुपे क्यों बैठे हो? बाहर क्यों नहीं आते? घर में मेरे पिताजी है ना, कोई बात हो तो उन्हीं से कहो। तुम्हारा दिल बहुत बुरा है। क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? मेरी दूसरी शादी है। मैंने तुम्हें दोबारा शादी करने के लिए नहीं कहा। तुम मेरी परवाह ही नहीं करते। दोनों परिवार में रहते हुए हमेशा दूसरे को मोहताज महसूस होता है। मैं दोनों परिवार के लिए सलाह क्यों दूं? ठीक है, मान लेता हूं मैंने तुम्हें जन्म ही नहीं दिया। ये तुम्हारा बेटा। मैंने पड़ोसियों से सुना, हुआन परिवार वाले झगड़ा करने आए थे। आखिरकार मामला कैसे सुलझा? 800? इतना ज्यादा? हाँ, अगर मार खाने वाला मैं होता, शायद वे एक पैसा भी नहीं देंगे और ऐसे ही टल जाएगा मामला। लेकिन भले ही वे पैसे न दें, ये पैसा हमारे हाथ तक आएगा भी नहीं। सही कहा। अगली प्रसव पूर्व जांच कब है? पिछले जन्म में मैं एक बार भी नहीं गया था। इस जन्म में मैं सब कुछ वापस लौटा दूंगा। कल छुट्टी है, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कल मैं एक दिन का अवकाश लूंगा। जो पैसा कमाते हैं वो हमारा तो है नहीं। मैं सचमुच चाहती हूँ हमारी छोटी सी खुशहाल जिंदगी हमेशा के लिए इतना खुश रह सकते हैं। तुम क्यों हंस रही हो? नहीं तो मैं ही कर लेती हूँ। यहाँ सब गर्भवती महिलाएं हैं। तुम वहां अजीब लग रही हो। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरा बच्चा पाल रही हो। मैं थोड़ी दौड़ धूप कर लूँ, इसमें क्या हर्ज है? सुयंग। डॉक्टर, आप देखिए, क्या इसमें कोई समस्या है? चिंता मत कीजिए, सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। बच्चा भी ठीक है। घर जाने के बाद आपको भरपूर आराम करना चाहिए। ज्यादा थकान वाला काम न करें, हल्का फुल्का व्यायाम करती रहें। इससे प्रसव में आसानी होगी। अरे डॉक्टर साहब, क्या कोई और सावधानी बरतने वाली बात है? नहीं, बस इतना ही। तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्यार करते हैं। शुक्रिया। अरे बाप रे, मैं ठीक हूं, मुझे नीचे उतार दो। इतने सारे लोग देख रहे हैं। फिर क्या हुआ? तुम मेरी सच्ची पत्नी हो। क्या हुआ? क्या डर है कि लोग जल जाएंगे? अरे ये किसका बच्चा है? गायनाकोलॉजी वार्ड में इस तरह भागता फिर रहा है। अगर किसी से टकरा गया तो? तुमसे तो टकराया नहीं, इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी? मुझे तुम्हें दोष देना बाकी था। मेरे बेटे को डरा दिया। यह अस्पताल है, सभी गर्भवती महिलाएं हैं। अगर किसी गर्भवती से टकरा जाते, तुम और तुम्हारा बेटा क्या जिम्मेदारी ले पाओगे? अगर तुम तर्क नहीं समझोगी तो चलो हम कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां बात समझाई जा सके। चलो जल्दी मेरे बेटे को छोड़ दो। अगर तुमने नहीं छोड़ा तो मैं सुरक्षा गार्ड को बुला लूंगी। अगर सच में कुछ हो गया तो क्या तुम जिम्मेदारी ले पाओगे? मैं? इतना बड़ा बच्चा अभी भी समझदार नहीं है। तुम ये माँ भी ठीक से पढ़ाती लिखाती नहीं, मुंह भी लगाती है। फिर बोली तो निकल जाना यहां से। पत्नी तुम ठीक तो हो?
अरे, मैं आता हूं। सुयंग, ये लैब रिपोर्ट, इसमें कुछ गड़बड़ है। अरे, अभी तो डॉक्टर ने कहा था कि सब ठीक है। तुम कह रहे हो कि इसमें समस्या है। ये तो पश्चिमी डॉक्टर है। वो तो तब तक इंतजार करते हैं जब तक आप अस्पताल से छुट्टी नहीं हो जाते, फिर कहते हैं कि कुछ समस्या है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो तुम फिर से तुम ही